तो फ्रेंड्स पढ़ाते पढ़ाते आज तो आंधी जैसा मौसम हो गया, तूफान चल रहा और बादल तूफान आंधी इतना आ गया कि क्लासरूम में भी अंधेरा सा हो गया। बच्चे भी बैठे, ब्लैक बोर्ड पर कमी दिखाई दे रहा है। इन्हें छोटे बच्चे हैं पहली कक्षा के और इन्हें अभी कुछ गिनतियाँ ही सिखा रहा मैं। इधर कुछ वस्तुएं बना रखी, उन्हें गिन के उनके सामने लिखना। और बच्चे ये लिख ही रहे थे कि क्लासरूम में इतना अंधेरा हो गया कि ठीक से ये देख भी नहीं पा रहे। फिलहाल इतना तो क्या है कि लाइट जला रखी है मोबाइल की, उससे दिखाई दे रहा है इतना, नहीं तो थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब पढ़ाओगे बाकी और बच्चों को। बाहर का मौसम देखो कैसी धूल भरी आंधी चल रही। और सुबह तो ही हो रहा था मौसम, तो आज कुछ ठंडा सा आंधी जैसा लग रहा था। तेज हवाएं चल गई, धूल उड़ का आ रही, मिट्टी आ रही, धूल हो रहा, मौसम हो रहा। तो फिलहाल चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मौसम सही हो जाए तो बच्चों को फिर पढ़ाया जाएगा। चलिए अपने क्लासरूम में चलते हैं भाई। फ्रेंड्स आजकल जो व्लॉग्स आप लोग देख रहे हैं घर का ही देख रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने स्कूल में बिजी हैं। छुट्टी का टाइम है, बच्चों की लाइनअप कराया है बच्चों को और छुट्टी होने जा रही है। बच्चों बाय करोगे? बाय। बच्चे सब बाय कर रहे हैं और राष्ट्रगान करा दिया है और छुट्टी बच्चों की होने वाली। लाइन से चलेंगे बच्चों, यहाँ से पहली लाइन चलेगी। पहले घर पे जाके घर वालों को नमस्ते करते हो, घर वालों को नमस्ते करते हो। नमस्ते सर जी को तो करते हो, रास्ते में जो मिलता है उनको सबको नमस्ते किया करो। फ्रेंड्स स्कूल से आ गए थे छुट्टी करा के और आने के बाद थोड़ी बहुत देर पढ़ाई वढ़ाई की। किताब इसी में मच्छरदानी में लगी रहती है, पंखा चला के और मच्छरदानी में बैठ के कुछ पढ़ लेते हैं और बाकी आराम किया। ज़्यादा रूटीन आजकल चल नहीं रहे, घूमना फिरना एक्सरसाइज बहुत कम कर दी, क्योंकि 1 महीना लगभग बचा है नेट एग्ज़ाम का। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी यहाँ हो जाए, बाकी घर जाने पर छुट्टियों में तो पता नहीं घर के काम हो पाएंगे या पढ़ाई हो पाएगी, मुझे लग नहीं रहा। क्योंकि घर पर थोड़ा सा काम चलाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे। मेन गेट जो है हमारा एक तो वो बनवाना है और आंगन का फर्श टूटा फूटा है, तो गर्मियों की छुट्टियों में उतना काम करवाऊंगा। तो पता नहीं घर जाके पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं। यहाँ तो थोड़ा बहुत रूटीन चल ही रहा, पढ़ लें जितना भी टाइम मिले और घूमना फिरना कम करके बाकी चीज़ें कम करके पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ले। फिलहाल दोपहर में स्कूल में से आकर खाना भी नहीं कुछ खाया था, हम तो सुबह खा के गए थे। दोपहर में ऐसे ही चने थे बुने हुए, चने खा के सो गए, पढ़ लिए, सो गए। और अब सब्जियां लेके आए, खाना बनाओगे बढ़िया। एक तो मिक्स वेज बनाएंगे, रायता और रोटी जो कुछ भी है, चावल वावल तो शायद देखेंगे बनाएंगे कि नहीं। तो चलिए फिलहाल अभी किचन में चलते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। फ्रेंड्स सब्जियां लेके आगे देखो मिक्स वेज में क्या क्या है। क्या हुआ मेरे साथ चाकू क्या नहीं यार, दिल में यार बच्चा पे काम करो आराम से। शिमला मिर्च है, परवल है और आलू है, लोबिया है, टमाटर है, ये सब बनाओगे। सबसे पहले तो हमने लौकी काट के धो के लौकी रख दिया उबलने के लिए। लौकी का बनाओगे रायता मट्ठे के साथ। तो फ्रेंड्स लौकी जो उबलना रखा था, सीटी आ गई, इसमें 4-5 सीटी लगवा देंगे तब उबलेगा ये बढ़िया गल जावे। रायता बनाना क्योंकि मट्ठे के साथ लौकी का। सब्जी जो मिक्स वेज बनाने जा रहे हैं उसमें सब्जियां काटना शुरू कर दी। इस वाली थाली में तो आलू है, लोबिया है, टमाटर है, बस यही है। और उस वाली थाली में ये शिमला मिर्च है और ये परवल है। सब्जियां काट दी और उधर हमारे सब आटा बना रहे हैं। फ्रेंड बेसिकली तैयारी सारी कर ली है सब्जी बनाने की, काट के रख ली सब्जी उधर और कढ़ाई चढ़ा दी, क्योंकि इस बड़े वाले कुकर में लौकी उबाला और कढ़ाई में बनाऊंगे सब्जी और छोटे कुकर में बनाऊंगे चावल। तो कढ़ाई रख दी और तेल चढ़ा दें इसमें। सबसे पहले धीरे धीरे तेल गर्म हो जाए। सबसे पहले तो लाल मिर्चें थी ये फ्राई कर ली तेल में रायता के लिए, इन्हें कूट के रायता में डाल लेंगे और चटपटा रायता बनेगा तभी बढ़िया लगेगा। और तेल तो गर्म है हमारा। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं जीरा, लहसुन छील रखा हमने, कुछ तो रायते में डाल लेंगे और बाकी कुछ डाल लेते हैं सब्जी में। आज थोड़ी सी कम कर देते हैं। तड़का तैयार हो गया था और इसी तेल में सबसे पहले तो शिमला मिर्च और परवल को फ्राई कर देते हैं। नमक थोड़ा सा इसमें डाल दिया, सेंधा नमक यूज करते हैं और हल्दी मसाला बाकी सब्जी में डाल दिया। तो फ्रेंड्स परवल और शिमला मिर्च फ्राई हो गई थी इसमें, बाकी की सब्जी भी फिर आलू और लोबिया और टमाटर जो भी थे ये सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी और हल्की हल्की सी आँच पर और इसको पकने देते हैं। सूखी सब्जी बनाएंगे मिक्स वेज। तो फ्रेंड्स सब्जी लगभग पकी रही है, देखते हैं गल गई या नहीं। कोई चीज़ से हमेशा से दबा के देखेंगे।
गल गई होगी, थोड़ा सा और ढकेंगे तो पूरी तरह सब्जी हमारी पक जाएगी। और रायता बनाने के लिए मट्ठा निकाल लेंगे। इसमें तड़का पहले तो तैयार करेंगे। और लौकी जो उबाला था निचोड़ दिया, पानी निकाल दिया उसका। और रायता हम पता ही किस तरह बना करें, पहले लौकी की सब्जी जैसी बना के उसमें बाद में मट्ठा डाल देते हैं। इसी में मिर्च जो उबाली थी और नमक मसाला इसी में डाल के कूट देते हैं। ये हरी थी जो पकी हुई हो ना, वे तो बिल्कुल करारी हो जाती है। मौसली नहीं मिली, बेलन से ही कूट देंगे इसमें, नमक मिला के इसके साथ और कूट दिया, बढ़िया हो गया। इससे भी जब तक कानों से धुआं ना निकले रायते में तब तक मज़ा ही नहीं है, चटपटा। यही रख दो, तवा हटा दो। भगवान में चढ़ा देता है रायता के लिए। भगवान में चढ़ा दिया, तेल थोड़ा सा गर्म हो गया और तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। इसमें सबसे पहले जीरा डाल लेंगे। ऐसी तकलीफ है, इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी कुछ हरा धनिया डालने के बाद और थोड़ी जब ठंडी हो जाएगी ना, लौकी की सब्ज़ी जैसी बना के बाद में मट्ठा ऐड कर देंगे इसमें ठंडा होने से। और इधर तवा रख दिया, खट्टा सा होगा तो कुछ पानी डाल देंगे। ठीक है, और नीचे जो कुट्टी थी थोड़ा सा वो भी डाल दें इसमें, इससे बनाना चटपटा रहा था बढ़िया। तो चलिए फटाफट रोटी आप सेक देते हैं और उसके बाद चावल का कुकर रखेंगे। कंप्लीट भोजन हमारा बनेगा, सब्जी, रायता, रोटी और चावल। अभी सेक दिया हमने, ये रख दी। बाद में हम चावल चढ़ा देंगे कुकर में। तो फ्रेंड्स चावल वाला कुकर चढ़ा दिया और खाना तब तक, जब तक हम रोटियां खाएंगे तब तक चावल भी बन जाएगा। और ऐसा बना हमारा रायता, सब्जी है, रोटी सब्जी और रायता। सब्जी ऐसी बनी हमारी। फ्रेंड्स हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में 13 तारीख को चुनाव है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। तो चुनाव में ड्यूटी लगी मेरी पीठासीन अधिकारी के रूप में। पोलिंग पार्टी में 4 लोग होते हैं, तो पीठासीन अधिकारी में ड्यूटी लगी है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे बाहर और शोर आ रहा बहुत ज़्यादा। तो पीठासीन का थैला मिला हुआ है एक, तो इसमें जो जो भी सामग्री मिली है सब निकाल के एक बार तो लिफाफे वगैरह चेक करने क्या क्या चीज़ें हैं उसमें सब लगानी। और देखिए कल निकलेंगे पोलिंग पार्टी के साथ, परसों इलेक्शन है और रात में देर रात तक ईवीएम जमा करा के वापस लौटेंगे। तो मान लीजिए 2 दिन बाहर लगेगा। तो उस 2 दिन के लिए अपने पास कुछ खाने पीने का सामान भी होना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर जो व्यक्ति जाता है पता नहीं किस तरह का पोलिंग बूथ मिले, वहाँ खाने की क्या व्यवस्था हो, रहने की, सोने की, तो चिंताएं बहुत सारी हैं। खाने के लिए हालांकि मैंने बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ पहले भी लेते थे, तो ख़त्म हो गए। थोड़ी सी नमकीन बच रही और थोड़ी सी मिठाई बच रही, मुझे नमकीन कुछ और ख़रीद कर लानी। तो अपने लिए एक तो नमकीन बिस्किट कुछ ले आऊँगा और फोटो कापी प्रिंट निकलवाने कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और खाने पीने का कुछ और भी राशन का सामान लाना कमरे का। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर बाहर चलते हैं, कुछ सामान खरीद कर लाएंगे। एक तो भैया कपड़े ले जाने 1-2 जोड़ी, बैग में कपड़ों के अलावा भैया चप्पल लेनी है, अंडरवियर, बनियान और क्या कहते हैं मच्छरदानी भी सोच रहा हूँ मैं, तो क्या पता वहाँ मच्छर लगे, नींद आवे या ना आवे। मच्छरदानी और रस्सी ले लूँ, और इसके अलावा क्या क्या लेना, और खाने पीने की चीज़ें लेनी,
बाकी एक थैला ही हो रहेगा पीठासीन अधिकारी का। और ईवीएम में 3 आइटम वहाँ मिलेंगे, वीवीपैट, सीयू और बीयू। तो वो सब सामान लेकर भैया कल पोलिंग पार्टी के साथ रवाना होना। तो फिलहाल अभी तैयारी करने चलेंगे, बाहर की तरफ चलता हूँ, कुछ सामान लेके आते हैं। सामान लेकर मार्केट से आ गया। एक तो जो प्रिंट आउट निकलवाना था वो ले लिया, और बाकी खाने पीने का सामान इसमें है सारा। बैग लगाऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद चलने की तैयारी करेंगे। अपने पेपर वगैरह सब पढ़ के देखेंगे क्या क्या वहाँ तैयार करना है। फ्रेंड्स ये लाया था कुछ सामान अपना, 2 तो बिस्किट है भैया ये, और पेस्ट है, हेयर ऑयल है, एक नमकीन है, बाकी और सामान ये है कुछ। बैग उठा लिया मैंने, बैग अपना पैक करना। और वैसे तो थोड़ी सी कुछ मिठाई भी लाया था, नमकीन एक और तरह की लाया था मैं, चने की दाल वाली। और जो भी सामान मुझे रखना, ड्यूटी जाना है चुनाव की, तो सामान पैक कर लेता हूँ बैग में पहले अपना। इस बैग मैंने अपना तैयार कर लिया, ये वाला बैग। और इस बैग में तभी पुस्तिका निकाल कर उसका मैंने बढ़िया से अध्ययन कर लिया। तो इस वाले बैग में मैंने जो पैक करा ना, देखो इस वाले पोर्शन में तो मेरे कपड़े हैं, और इस वाली चैन में खाने पीने का सामान है, नमकीन बिस्किट वगैरह जो कुछ भी मैंने लिया सब कुछ इसमें है। और तीसरे में साबुन, शैम्पू, ब्रश, पेस्ट इत्यादि ऑल आउट वगैरह सब चीज़ें इसमें है। तो ये तो हो गया मेरा बैग। और ये होगा पीठासीन अधिकारी का निर्वाचन आयोग से जो बैग मिला हुआ है। इसमें सारे लिफाफे मैंने पढ़ कर देख लिए, कैसे लिफाफे तैयार करने, दफ्ती तैयार करनी, 17 ए रजिस्टर है। और पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका को भी बढ़िया से पढ़ लिया मैंने, पर नहीं बता रहे देखो कितने पढ़ लिए मैंने। तो चुनाव की लगभग पूरी तैयारी होगी। फ्रेंड्स अपनी इस ड्यूटी के लिए हम तैयार हैं, और ड्यूटी करने के बाद आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।